हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हमने देखा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमारी 5 तरीके की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो ये हमारी 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस थी। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछली वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और चैप्टर केमिकल रिएक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज ये हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझने से पहले एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ये लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स इज़ ए सीरीज़ इन विच द मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी इस सब रिएक्टिविटीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बड़े अपने इंट्रोवर्ट होते हैं और ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दोस्त बनाना अच्छा लगता है, वो तेज़ी से बहुत आसानी से दोस्तों को बड़े नए नए दोस्त बना लेते हैं। ठीक है, तो जो बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हैं उनको हम बोल सकते हैं रिएक्टिव पर्सन। और भाई जो नहीं बना पाते या जो नहीं बनाना चाहते वो कहते हैं जो हम उसे कहेंगे नॉन रिएक्टिव पर्सन, यानी कि वो रिएक्ट नहीं होते किसी के साथ, मिलते नहीं हैं। ठीक है, इसी तरीके से एलिमेंट्स में भी है, जिसमें हम देख रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये सारे मेटल्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, ये हाइड्रोजन, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी कि अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूँ, उस रिएक्शन में हाइड्रोजन से तेज़ ये जो मेटल्स ऊपर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सब हाइड्रोजन से जल्दी रिएक्ट हो जाएंगे। और जो नीचे देख रहे हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और ये जो मेटल्स हैं, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तरीके से हमने एक आइडल एलिमेंट उठाया है, जिससे ये लेस रिएक्टिव हैं। यानी कि अगर कॉपर, मरकरी, सिल्वर की बात की जाए तो इन सबसे जल्दी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये रिएक्ट कर लेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो जितने भी ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और यही है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। इसको आप याद कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसा कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट हो जाता है अनदर मेटल से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखिए, इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। यानी इस लाइन से क्या पता चलता है कि एक कोई कंपाउंड है, उसमें कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा कौन, जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर मैं वहाँ पर डाल दूँ, किसी कंपाउंड के साथ उसे मिला दूँ, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो अलग हो जाएगा। तो जो इससे पता चलता है कि उस चीज़ को डिस्प्लेस कर दिया गया है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर दिया गया है मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। तो ये तो बातों से हुआ। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जिंक आप देख रहे हैं, जिंक सॉलिड फॉर्म में जिंक प्लस CuSO4। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर CuSO4 जो है एक्वास में ये एक कंपाउंड है, और ये जो जिंक है Zn, ये एक एलिमेंट है, एक मोर रिएक्टिव मेटल है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देख सकते हैं दोबारा
कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर से ज़्यादा जिंक रिएक्टिव है, तो यहाँ पर कॉपर को जिंक जो है वो रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। इसलिए हम कहते हैं इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट प्लेस हो जाता है दूसरे एलिमेंट से। रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे CuSO4 जो है उसकी जगह पे ZnCu की जगह को Zn ने ले लिया, ZnSO4 बन गया और Cu जो कॉपर है वो अलग हो गया। तो इन द अबव रिएक्शन Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu, यानी कि जो कॉपर है उससे ज़्यादा रिएक्टिव Zn है, इसलिए Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सो Zn डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 टू ZnSO4। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरे एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर 2AgNO3, ये एक्वास है और प्लस Zn, तो ये कंपाउंड है AgNO3। अब इसको यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो उसे रिप्लेस कर देगा। तो इस एग्जांपल में जैसे Zn जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू Ag से, इसलिए Ag जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, नया कंपाउंड बन जाएगा ZnNO3। ये भी एक क्वास होगा, प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। In the above reaction, Zn is more reactive than Ag, so Zn displaces Ag from its solution. Next, double displacement reaction. The reaction in which two different atoms or group of atoms are displaced by other atoms or group of atoms are double displacement. तो इसकी डेफिनेशन से तो पता नहीं चला होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, लेकिन एग्जांपल से ज़रूर पता चलेगा। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4, तो यहाँ पर होने वाला है, इस प्रोसेस से पता चलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। कि जो BaCl2 है इसके पास दो एलिमेंट्स हैं Ba और Cl। इसी तरीके से रिएक्टेंट में Na और SO4, Na2 और SO4, ये दो एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज होने वाले हैं और इस इंटरचेंज होने को ही हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, और इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे Ba के पास Cl2 है तो वो Ba के पास Cl2 जो है वो उसे छोड़ के चला जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, वो Na के पास, और Na के पास जो SO4 है वो पहुंच जाएगा Ba के पास। तो जो रिएक्टेंट में BaCl2 है, ये BaCl2 नहीं रहेंगे, ब्रेक हो जाएंगे और प्रोडक्ट में BaSO4 बन जाएगा प्लस 2NaCl, और ये एक्वास सॉल्यूशन होगा। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, फिर समझ में आएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एलिमेंट्स का, एक एलिमेंट इधर जा रहा है और उधर का एलिमेंट इधर आ रहा है, तो इसी को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिसकी मदद से हम समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस occur when cations and anions in aqueous solution combine to form an insoluble ionic solid called a precipitate। जब कैटाइंस और एनाइंस एक्वास सॉल्यूशन में कंबाइन होते हैं और एक इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड बनाते हैं, उस सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन को जहाँ पर प्रेसिपिटेट बने उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब एनायन और कैटायन कंबाइन होते हैं इन एक्वास सॉल्यूशन एंड फॉर्म इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड, देन दैट सॉलिड इज कॉल्ड precipitate। And we can take an example and that example is also shows a double displacement reaction। ये एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी शो करेगा और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर जो Cl है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और कहाँ पहुँचेगा, Ag के पास, और जो NO3 है वो कहाँ पहुँचेगा, Na के पास। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है NO3 और Cl का, ये डिस्प्लेसमेंट हो अपनी अपनी जगह चेंज कर रहे हैं वो। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जब बहुत सारी कुर्सियां हैं और वो दो व्यक्ति एक दूसरे की कुर्सी इंटरचेंज कर लें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक दूसरे की कुर्सियों का।
इसी तरीके से AgNO3 ने अपनी जगह Cl को दे दिया और Cl ने अपनी जगह NO3 को दे दिया है। प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हैं एक नया कंपाउंड बना है और ये जो रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और ये भी शो करती है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 एलिमेंट्स का हुआ है। AgNO3 जो है वो AgCl बन गया और NaCl जो है वो NaNO3 हो गया। ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और जो AgCl है, जो प्रोडक्ट में AgCl आपको दिखाई दे रहा होगा, AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो अभी तक जो पढ़ा हमने उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम। क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें लेट्स सपोज A एंड B जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं और A प्लस B इज इक्वल टू, जब A और B दोनों मिलेंगे तो एक फाइनली प्रोडक्ट बनेगा C, तो ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पर A और B 2 एलिमेंट्स का एक कंपाउंड है AB और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है कि उसे हीट सप्लाई की जा रही है, प्रेशर सप्लाई किया जा रहा है, उसके हिसाब से वो डिवाइड होगा, A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर लेट्स सपोज कि 2 कंपाउंड्स हैं रिएक्टेंट के अंदर AB और CD, जिसमें ये कंपाउंड AB जो है A और B 2 एलिमेंट्स हैं और C और D जो है वो 2 अलग एलिमेंट्स हैं। AB एक कंपाउंड है और CD भी कंपाउंड है। और इसके अंदर रिएक्टेंट में के बाद जब वो चेंज होगा, जब रिएक्शन होगी, तो वो प्रोडक्ट के अंदर जो B है वो रिप्लेस हो जाएगा D से, तो बनेगा AD प्लस BC। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों जगहों पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और फिर हम यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि एक एलिमेंट है A और एक कंपाउंड है B, जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है B और C, तो BC कंपाउंड है। यहाँ पर जो A है ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू B से, तो इसलिए A ने B को डिस्प्लेस कर दिया और AC एक नया कंपाउंड बनाया और B जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू A, इसलिए जो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर 2 डिस्प्लेसमेंट हुए हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।